गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही जोरदार तरीके से चल रही होगी। और आज जो है हम संविधान के इस सेशन में आपकी 13वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 12 क्लासें कंप्लीट कर ली है और आज जो है हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि विदेशी स्रोत के हमने जो भारतीय संविधान लिखा है और उसमें किन कौन कौन से देश से क्या क्या हमने लिखा है। तो आपको पता है एक जो कथन है कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है, वो सही है, लेकिन हमने उधार लिया भी है तो भैया हक से कहा है कि हमने किस देश से उधार लिया है। तो आज हम उनके बारे में ही चर्चा करने वाले। हमने उधार लिया है कर्जा, तो किन किन देशों से कर्जा उधार लिया हुआ है, हम उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आप कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग तैयार हैं या नहीं। अरे बोलिए यस या नो। तो इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमें शेयर करना है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सब लोग पढ़े हो, सब लोग शिक्षित होना चाहिए। बस हमारी यही पहल सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, है ना। चलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि आपके संविधान निर्माण हुआ। संविधान निर्माण होने के बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या क्या आपकी बातें की गई थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब जो है अब हम चर्चा करने वाले हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत हेडिंग डाल लीजिए आप। क्या पढ़ रहे हैं अब अपन? विदेशी स्रोत की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि विदेशी स्रोतों को पढ़ने से पहले हमें याद रखना कि जब संविधान बना था तो उसके पहले कहा गया था कि जब तक आपका संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक जो है आपको देश को चलाना होगा। किसके आधार पर? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर। तो सबसे पहले याद रखना हम बात करने वाले किसके बारे में? तो आप कहेंगे, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए आप, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। तो याद रखना आपको कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए आप, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कि जो भारत शासन अधिनियम है 1935, इसको लघु संविधान कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे इसको क्या कहा जाता है? इसको लघु संविधान कहते हैं, है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यहां से याद रखना सर्वाधिक योगदान इसी अधिनियम का है। तो हम बात कहेंगे वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में सर्वाधिक योगदान किस अधिनियम का है, तो आप बताएंगे एक ही अधिनियम, जिसका नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो यहाँ से जो हमने लिया हुआ है, सर्वप्रथम हम बात करते हैं किसकी? संघीय व्यवस्था। किसकी बात की हमने? यहीं से हमने लिए क्या आपकी? संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था किस देश कहां से लिया हमने? भारत शासन अधिनियम 1935। यहीं से हमने लिए न्यायपालिका की संरचना। क्या लिया हमने? न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना कहां से लिया हमने? भारत शासन अधिनियम 1935। देखो मेरे प्यारे साथियों, जब आप इनको याद करें तो आपको उसका, जहां से नाम लिया उसका और ये सब एक एक बार साथ में रिपीट करना है। याद रखना यहीं से हमने लिया लोक सेवा आयोग, है ना। किसके बारे में लिया हमने? लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं आप क्या? यूपीएससी। याद रखना यूपीएससी का प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो हमने लिया है 1935 से। अब इसके बाद आता है लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय। याद रखना राज्यपाल का कार्यालय कहां से लिया है हमने? यहीं से लिया है। राज्यपाल का कार्यालय। और क्या लिया हुआ हमने? यहीं से लिया है प्रशासनिक विवरण।
याद रखना यहीं से हमने क्या लिया हुआ है आपका, तो यहीं से लिया हुआ हमने क्या, प्रशासनिक विवरण। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है ना, लघु संविधान जिसको कहा जाता है, उसका नाम भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो सर्वप्रथम हमने लिया हो यहाँ से विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत है ना, जो हमने बाहर से लिए थे वो अलग है, लेकिन हमने तो ये हमारे देश से ही जो पहले आए हैं वो कहाँ से लिए, 1935, है ना। कोई क्या क्या लिए इसमें, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर संघीय व्यवस्था। क्या लिया हमने, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यकाल, और यही हमने लिया है क्या आपका, प्रशासनिक विवरण। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अब याद रखिए, ये तो हमने यहीं से लिया था, यानी भारत से ही लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं, तो आप लिख लीजिए विदेशी संविधानों से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो हेडिंग डालना विदेशी संविधान। विदेशी संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो हम एक एक को बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, किस देश से हमने क्या लिया हुआ है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप विदेशी संविधान। तो विदेशी संविधान में हमने कहाँ से क्या लिया हुआ है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके हम गुलाम थे, है ना, उनको नाम लिखिए आप, ब्रिटेन का संविधान। किस देश का संविधान, हम बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने सबसे पहले लिया हुआ है संसदीय प्रणाली। क्या ली है, तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या लिया है हमने यहाँ से, तो यहाँ से लिया हुआ है हमने संसदीय प्रणाली। क्या ली है आपकी, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। दूसरा लिख लीजिए द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था। तीसरा लिख लीजिए आप, तीसरा यहीं से हमने लिए विधायी प्रक्रिया। तीसरा यहीं से हमने क्या ली है आपकी, विधायी प्रक्रिया ली है। अगला लिख लीजिए यहीं से हमने लिया विधि का शासन। विधि का शासन, तो अगर पूछा जाए कि बताइए विधि का शासन किस देश से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और याद रखना यहीं से लिया हमने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। यहीं से क्या लिया हमने, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से ली है अपन ने, तो ये ली है ब्रिटेन के संविधान से। तो इतना आपने याद रखना है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने ली संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। इतना क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा देश आता है उसका नाम है आयरलैंड, के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किस देश के बारे में बात कर रहे हैं हम अपन, आयरलैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप दूसरे देश का नाम लिख लीजिए आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो आयरलैंड से हमने लिया हुआ है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो याद रखना यहाँ से हमने क्या लिया हुआ है आपका, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो याद रखना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं, तो आप बताएंगे आयरलैंड से लिए हैं। यहीं से लिया हमने राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। यहीं से हमने क्या लिया आपका, राज्यसभा में सदस्यों का राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन।
तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया आपका, तो आप बताएंगे आयरलैंड से लिया गया है। और क्या लिया गया, और क्या विशेषता यहाँ से, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, यहीं से हमने क्या लिया आपका, तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से ली है हमने, आयरलैंड से ली है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया हुआ है। तो ये विशेष प्रावधान आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ से लिए हमने, तो हमने दो देशों की चर्चा कर ली है। बताओ कौन कौन से देश हैं, तो आप बताएंगे पहला देश है ब्रिटेन, दूसरा है आयरलैंड। अब हम तीसरे देश की बात करने वाले हैं। किस देश की बात करने वाले हैं, तीसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम लिख लीजिए आप, कनाडा। तीसरा देश कौन सा है अपना, तो तीसरा देश अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा आपका, तो आपका देश है कौन सा, कनाडा। कौन से देश की चर्चा कर रहे हैं, अब हम कनाडा की बात कर रहे हैं। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो लिख लीजिए मजबूत संघ सरकार वाली संघीय व्यवस्था। यहीं से हमने क्या बात की है, क्या लिया आपका, मजबूत, तो याद रखिए क्या लिया अपन ने, मजबूत संघ सरकार, मजबूत संघ सरकार वाली संघीय व्यवस्था। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए भारत का जो संविधान है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है अमेरिका, दूसरा कनाडा। तो याद रखना हमने जो अपनाया है वो कनाडा के संविधान को अपनाया है, यानी कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो मजबूत संघ सरकार वाली संघीय व्यवस्था हमने ली है। और यहाँ से कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से हमने लिया क्या आपका, तो दूसरा आप बताएंगे, लिख लेना आप, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। यहीं से हमने क्या दिया हुआ है आपका, कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। केंद्र के पास, तो अगर पूछा जाए कि अपशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रहती हैं, वो कहां से हमने ली है, तो हम बात करेंगे कहां से लिया हमने, कनाडा से लिया है, याद रखना। और याद इसी से लिया हमने, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। यहीं से हमने क्या लिया हुआ आपका, तीसरा जो टॉपिक लिया है हमने यहीं से, तो वो कौन सा है आपका, केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो ये लिया है भैया हमने कनाडा से। तो कनाडा से हमने कितनी चीजें लेकर आए, तो आप कहोगे सर हम कनाडा घूमने गए थे, तो वहां पर हमने सबसे पहले देखा कि मजबूत संघ है वहां का, इसलिए हमने कहा ये हमारी भी व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए हम लेकर आए क्या, मजबूत संघ सरकार वाली संघीय व्यवस्था। फिर आपने क्या कहा, और सर हम जब हम वहां से आ रहे थे कुछ अपशिष्ट चीजें मिल गई, तो हमने कह दिया ये तो हमारी केंद्र सरकार के पास ही होनी चाहिए। फिर तीसरा हमने देखा कि और क्या होना चाहिए, जब अपशिष्ट चीजें केंद्र के पास, तो केंद्र ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगी ही करेगी। अरे बताइए मेरे प्यारे साथी, यहां तक क्लियर है या नहीं, अरे बोलो यस या नो। अब हमने तीन देशों के बारे में चर्चा कर ली है, अब जो है आपका चौथे नंबर का देश आने वाला है, तो उसकी हेडिंग डाल लीजिए आप। अगला जो देश है उसका नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है अगला आपका, ऑस्ट्रेलिया। हेडिंग डाल लीजिए आप, अगला जो हमारा देश आ गया है उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है, क्या ली है, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है समवर्ती सूची, है ना, क्या, समवर्ती सूची का प्रावधान। तो याद रखना आपको, समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, समवर्ती सूची का हमने प्रावधान लिया है समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से आया अपना,
तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। और क्या लिया यहाँ से, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। याद रखना ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो याद रखना व्यापार व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जब हम समवर्ती सूची लाए हैं, जब सूची लाए हैं तो उसमें क्या लेकर जाएंगे, व्यापार और वाणिज्य भी लेकर जाएंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा और यहाँ से कहाँ लिया है, तो याद रखना संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी, कि संसद की, याद लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए आप, यहाँ से हमने क्या लिया है, संसद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो याद रखना कि आपको पता है हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो चाहे तो संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं, है ना। ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया है, अरे बोलो कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त व्यवस्था की बात की गई है। कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो देखिए अभी तक जो है हमने इतने देशों के बारे में चर्चा कर ली है, और अब जो अगला देश आपका आने वाला है बहुत ही इंपोर्टेंट देश है, तो उससे भूल मत जाना मेरे प्यारे साथियों। अगला नाम लिख लीजिए आप, अमेरिका। कौन आया है आपका, बताओ कौन आए हैं घर पर, अमेरिका आया है, यानी आप कहोगे संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा आ गया आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका से हम लोग क्या लेकर आए हैं। तो अमेरिका से सबसे पहले जो आपका पेपर में पूछा जाता है वो लिख लीजिए, मौलिक अधिकार। क्या आते हैं आपके, तो आप बताओगे अमेरिका से ही लेकर आए हैं हम क्या, मौलिक अधिकार का प्रावधान। अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ मेरे प्यारे साथियों मौलिक अधिकारों का प्रावधान हम किस देश से लेकर आए हैं, तो आप बताएंगे हमने लिया है ये अमेरिका से लिया हुआ है। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा आप लिख लीजिए प्रस्तावना का विचार। याद रखना आपको प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया है, तो प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका से ही आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रस्तावना का जो विचार है वो हम किस देश से लेकर आए हैं, तो आप कहोगे जब अधिकार होंगे तो विचार भी आ जाएंगे। अरे बोलो यस या नो, तो अधिकार है तो विचार है, तो इसलिए प्रस्तावना का विचार भी कहाँ से आया है, अमेरिका से ही आया है। और क्या आया है, याद रखना यहीं से हम लेकर आए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद हम लिखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यहीं से हम क्या लेकर आए आपके, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लेकर आए हैं। और लिख लीजिए आप मेरे प्यारे साथियों, और हम यहाँ से क्या लेकर आए हैं, तो शक्तियों का पृथक्करण। याद रखना यहीं से हम क्या लेकर आए आपके, शक्तियों का पृथक्करण। अगर पूछा जाए कि बताइए शक्तियों का पृथक्करण हमने किस देश से लिया है, कि शक्तियों का बंटवारा जो किया जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य, तो वो कहाँ से लिया अपन ने, अमेरिका से ही लिया है। जब अमेरिका से शक्तियां बांट दी हमने तो याद क्या हुआ है, यहीं से हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या लिया अपन ने, न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब ये है कि न्यायालय एक बार डिसीजन देने के बाद जो है अपने डिसीजन में संशोधन कर सकती है। याद रखना न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है, अमेरिका से ही लिया हुआ है। इसके बाद बहुत इंपोर्टेंट याद रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, है ना। याद रखना आपको क्या लेना अपने, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया। कौन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया।
तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी याद रखना कौन सा, महाभियोग। तो महाभियोग हम कहां से लेकर आए हैं, ये अमेरिका से लेकर आए हैं। क्या शब्द लेकर आए हैं, महाभियोग। और याद रखना उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से लेकर आए हैं, है ना। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो याद रखिए अब आप, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हम कहां से लाए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लाए हैं। तो इतना सब आपको याद रखना है। ये सब हम कहां से लेकर आए हैं, तो हम बताएंगे अमेरिका से लेकर आए हैं। अमेरिका गए घूमने, तो सबसे पहले क्या मिला आपको, तो वहां पर मिले आपको मौलिक अधिकार। दूसरा क्या मिला, जब अधिकार मिले हैं तो प्रस्तावना का विचार भी मिला है। जब विचार किया तो न्याय करने की स्वतंत्रता मिली। जब न्याय कर दिया तो शक्तियां बांट दी। जब शक्तियां बांट दी तो बाद में सोचने में आया कि जी हमने क्या कर दिया, राष्ट्रपति को तो हटा ही दिया। किसको हटा दिया, राष्ट्रपति को हटा दिया, मतलब हमने न्याय नहीं कर पाया। इसलिए हम क्या लेकर आ गए, न्याय सही नहीं हुआ तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटा दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ये हमने सब कहां से लिया हुआ है, अमेरिका से लिया हुआ है। और अमेरिका का जो संविधान है, लिख लीजिए आप, लिखना, जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसी देश का है। क्या हम बात करेंगे, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो हम बात करेंगे अमेरिका का ही है। और अमेरिका स्वतंत्र कब हो गया था, तो 1976 में हो गया। कब हो गया था अमेरिका स्वतंत्र आपका, 1976, सॉरी 1876 को हो गया। तो एक मिनट रुक जाइए आप, कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, जी आपसे एक मिनट डेट कंफर्म कर लेते हैं अपन कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था। तो आप याद रखना 1776 को स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था आपका, 1776, 4 जुलाई 1776, है ना। जुलाई कब आई आपकी, 4 जुलाई 1776 को आपका अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। याद रखना यहाँ तक। अब देखिए हमने कौन कौन सी चीजें ले ली, ये अमेरिका से ले ली। अब अगला जो देश आता है आपका, याद रखिए, आपका परिचित, आपका अपना भाई, जिसका नाम है, जिसके पर उड़ जाते हैं जल्दी, उसका नाम है फ्रांस। कौन सा देश आया अब आपका, तो आप अगला जो देश आएगा फ्रांस, यानी फ्रांस से हमने क्या लिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रांस से हमने लिए क्या, तो लिख लीजिए आप क्या लिया हुआ है। तो फ्रांस से हमने लिए स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व एवं गणतंत्र शब्द लिए। याद रखना यहीं से हमने कौन कौन से शब्द लेकर आए हैं, स्वतंत्रता, कौन सा शब्द लाए हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और एक और शब्द क्या है आपका, गणतंत्र। तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि फ्रांस से क्या लेकर आए, फ्रांस जो है, फ्रांस जिसको शैंपेन, याद रखना आपको, यहीं पर याद रखिए कि शैंपेन शराब, कौन सी आपकी, शैंपेन शराब कहां पर मिलती है, फ्रांस में। इसको ही किस नाम से जानते हैं, देखो शैंपेन है तो सुरा और सुंदरी तो नहीं मिलेंगी आपको। सुरा मतलब आपने शराब पी ली, है ना, तो सुरा भी है और यही भी क्या है आपकी, सुंदरियां भी हैं। सुरा और सुंदरियों, याद रखना आपको, सुरा और सुंदरियों का देश भी इसी को कहते हैं। सुरा और सुंदरियों का देश किसको कहते हैं, फ्रांस को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बेहतरीन तरीके से शराब पीने की क्या है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है तो आपके पुरुष और महिला साथ में पीते हैं, तो समानता है।
और आपसी लोगों में क्या है, भाईचारा है, इसलिए वो सब लोग कैसे हो गए हैं, गणतंत्र हो गए हैं। यानी हमें तो बस याद रखना है, आप उस पर ना जाएं, विचारों पर ना जाएं, भावनाओं पर जाएं, है ना। इसलिए आपको स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र शब्द कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं, है ना। और याद रखना शैंपेन शराब कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, अंगूर की शराब, वो फ्रांस में बनाई जाती है, और इसी को सुंदरा एवं सुंदरियों का देश भी कहते हैं। अब आपके पास अगला जो देश आने वाला है उसका नाम लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश आता है अब हमारा, उसका नाम है कौन सा आपका, दक्षिण अफ्रीका। तो अब हम बात करने वाले हैं किस देश के बारे में, दक्षिण अफ्रीका की बात करने वाले हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण तो है लेकिन दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है क्या, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। यहीं से हमने क्या लिया आपका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो किस देश से ली है आपकी, तो वो हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से ही ली है। और याद रखना राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो यहीं से लिया है, यहीं से लिया है हमने क्या, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है, तो ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। तो दो प्रावधान आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, यहीं से हमने राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को लिया है। अब इसके बाद जो है अगला देश आता है जिसका नाम है जर्मनी। कौन सा देश आता है अब आपका, जर्मनी आ गया है। तो याद रखना जर्मनी के संविधान को किस नाम से जाना जाता है, इस देश के संविधान को, इस देश के संविधान को क्या कहते हैं अपन, तो याद रखना वाइजर संविधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वाइजर के नाम से जाना जाता है। याद रखना इस देश के संविधान को किस नाम से जानते हैं, वाइजर के नाम से जानते हैं। और यहां से हमने लाए हैं क्या, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का विलंबन। तो यहीं से हम क्या लेकर आए हैं आपके, तो आप कहोगे यहां से लेकर आए हैं हम क्या, आपातकाल में मौलिक अधिकारों विलंबन। यानी जब इमरजेंसी लागू होगी तो आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीन लिया जाएगा, इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है हमने दक्षिण अफ्रीका भी पढ़ ली है, जर्मनी भी पढ़ ली है। अब आपके पास अगला जो नेक्स्ट देश आता है उसका नाम लिख लीजिए आप, सोवियत संघ। क्या लिखना है अब आपको, तो आप बात करोगे सोवियत संघ। कौन सा देश आ गया अब हमारे पास, तो आप बताएंगे सर सोवियत संघ आ गया है। तो सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, तो आप लिख लीजिए मौलिक कर्तव्य लिए हैं। अगर आपके पास सोवियत संघ ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको लगा देना क्या, रूस। क्या लगाना है आपको, रूस आंसर लगाना है। सोवियत संघ से हमने लिए हैं क्या आपके, तो आप बताओगे सर कर्तव्य लिए हैं। कौन से कर्तव्य लिए हैं, तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं। याद रखना मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए आपके, तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए कहाँ से, तो रूस से। और क्या लिया है रूस से हमने, तो रूस से हमने और लिया आपके क्या, तो आप बताओगे प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। और क्या ले आए अपन, तो यहीं से लाए हैं क्या, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। अब न्याय की विचारधारा कैसी न्याय की विचारधारा, तीन प्रकार के न्याय लाए थे अपन। अरे बोलो लाए थे या नहीं लाए थे हम, तो वो लाए थे आप कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय, एक और कौन सा था आपका, आर्थिक न्याय, और एक और कौन सा था, आप कहोगे राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय लाए अपन, राजनीतिक न्याय।
तो ये आपको याद रखना है। ये सब चीजें हम कहाँ से लेकर आए हैं, आपके अमेरिका से लाए हैं। अब एक और जो लास्ट देश, बहुत इंपोर्टेंट देश बचता है, उसका नाम लिख लो मेरे प्यारे साथियों। उसका जो नाम है, जो लास्ट देश बचा हुआ है, उसका नाम है आपका जापान। छोटा है लेकिन उगता हुआ सूर्य का देश यही कहलाता है ना। क्या नाम है आपका? जापान। तो जापान से हमने लिया क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर पूछा जाए कि बताइए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो आप बताएंगे जापान से लिए है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? उगता हुआ सूर्य का देश। उगता हुआ सूर्य का देश। तो याद रखना, उगता हुआ सूर्य का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, आशा है कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। और ये जो थे हमारे विदेशी स्रोत जो हमने अलग अलग देशों से लेकर आए हैं, इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उदाहरणों का थैला कहा जाता है ना। अब इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में, है ना, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। आशा है कि आप सब लोगों को क्लास समझ में आएगी, है ना। तो अब आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास को शेयर करना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।